अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं कमर्शियल लेवल पर बनने वाले आलू के समोसे। ये इस तरह से बनाएंगे कि इसके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और मैं आपको यकीन से कहता हूं ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात करेंगे कि जब बाजार जैसे बड़े समोसे बनाना ही इतना आसान है तो फिर हम घरों में छोटे छोटे समोसे क्यों बनाएं, और जब घरों में लेडीज आलू और मूली के पराठे इतने अच्छे बना सकती हैं तो ये बनाना तो उससे भी आसान है। हम बात करेंगे कि समोसों की फिलिंग तैयार करते वक्त आलू फुल बॉयल क्यों नहीं किए जाते, इसकी क्या वजह है, और इस फिलिंग में सिर्फ खास तरह के मसाले ही क्यों डाले जाते हैं और ज्यादा मसाले डालने का क्या नुकसान है। और कुछ लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं तो कुछ हल्दी और प्याज डालते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि समोसों की डो बनाते वक्त इसमें पानी और घी की रेशो क्या रखी जाए ताकि ये खस्ता भी बने और इन्हें फ्राई करते वक्त इनकी स्किन पर गैर जरूरी बबल्स भी ना बने, और मैदे में वो कौन सा खास इंग्रेडिएंट शामिल किया जाता है जिससे इनके क्रंच में इजाफा होता है और इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसकी डो को बनाते वक्त इसमें जीरा डालना बेहतर रहता है या अजवाइन, और समोसों की पट्टी को बेलते वक्त कुछ लोग खुशके का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, तो दोनों में क्या फर्क है। हम बात करेंगे कि समोसों को फ्राई करते वक्त ऑयल का टेम्परेचर क्या रखा जाए और इन्हें कितने वक्त के लिए फ्राई किया जाए ताकि ये क्रंची भी बने और इनके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आए। हम बात करेंगे कि इनको कितनी किस्म की चटनी के साथ सर्व किया जाता है और खास तौर पर मीठी चटनी बनाने का क्या तरीका है। ये सब कुछ और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। जी तो गाइस, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने समोसों की डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून सूजी ली है और हाफ टी स्पून अजवाइन ली है और हाफ टी स्पून ही नमक लिया है और 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है और 100 ml पानी लिया है। यहाँ मैदे को एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें सूजी डालेंगे और अब इसमें नमक डालेंगे और अब इसमें हाथों की मदद से मसलकर अजवाइन डालेंगे ताकि हमारी पट्टी बेलते वक्त फटे ना। और इसका एक फायदा ये भी है कि इससे खुशबू भी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग अजवाइन की जगह जीरा डालते हैं। जीरा आपने नहीं डालना क्योंकि पट्टी बेलते वक्त जीरे की वजह से पट्टी फट जाती है, और वैसे भी कमर्शियल लेवल पर अजवाइन की खुशबू और टेस्ट को जीरे की निस्बत ज्यादा बेहतर समझा जाता है। अब यहाँ देसी घी को नीम गर्म करके मैदे में शामिल करेंगे और हाथों की मदद से 5 से 6 मिनट तक मसलेंगे ताकि घी अच्छी तरह मैदे में जज़ब हो जाए। अगर हम पहले पानी डालेंगे तो बाद में घी कभी भी मैदे में जज़ब नहीं होगा। हाथों में मसलने के बाद इस तरह से मुट्ठी में दबा कर देखें। इसे पकड़ करनी चाहिए, यानी एक शेप में आना चाहिए। और यहाँ ऑयल शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ घी ही शामिल करेंगे क्योंकि घी ठंडा होने पर जमता है और पट्टी बेलना आसान रहती है। और फिलिंग के बाद जब कच्चे समोसों को फ्रिज में रखा जाता है तो इनकी शेप खराब नहीं होती। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। पानी आपने ज्यादा शामिल नहीं करना, बस इसे थोड़ा सख्त ही गूंदना है। ये देखें कितनी शानदार डो तैयार हुई है। इसे उंगलियों की मदद से दबा कर देखें, ये अपनी जगह पर वापस आएगी। बस आपने भी इसी तरह लचकदार डो तैयार करनी है। अब यहाँ हाफ टेबल स्पून घी हाथों पर लगाकर पेड़े को इसमें रोल करेंगे ताकि इसे जब हम आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में डाम कर रखें तो इसके ऊपर वाली स्किन खुश्क ना हो। अब यहाँ मैंने समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है और 1.5 टेबल स्पून कटी हुई अदरक ली है और 1 टीस्पून सफेद जीरा लिया है और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया लिया है। 2 अदद कटी हुई सब्ज मिर्चें ली हैं जिनके बीज मैंने निकाल दिए हैं और 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/3 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च ली है और 1/3 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है और 1/3 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया लिया है जिसे मैंने बारीक डंडियों समेत ही काटा था और 1 टेबल स्पून सूखी कसूरी मेथी ली है और हाफ टी स्पून चाट मसाला लिया है। और ये मैंने 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए हैं जिनका वजन तकरीबन 400 ग्राम बनता है। इससे 8 बड़े साइज के समोसे बनेंगे। इन्हें मैंने 80% बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया था। आपने भी इसी तरह करना है, छोटे छोटे पीस करके बॉयल नहीं करना वरना इनके अंदर पानी चला जाता है और सारा जायका ही खराब हो जाता है। और बॉयल करने के बाद फौरन पानी से निकाल कर खुली हवा में रखें और इन्हें छोटे क्यूब्स में काट लें।
अब यहाँ सफेद जीरे और खुश्क धनिये को थोड़ा कुंडी में कूट कर डालेंगे ताकि इनकी खुशबू बढ़ जाए और खाते हुए मोटे मसाले मुंह में ना आए। अब यहाँ देसी घी में अदरक को डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर कुटा हुआ सफेद जीरा और खुश्क धनिया डालेंगे, इसे भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ सब्ज मिर्चें डालकर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और यहाँ आप नोट करें कि पानी मैंने करीब रखा हुआ है ताकि ये मसाले जलने ना पाए। अब यहाँ मैंने नमक शामिल किया है और अब यहाँ पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की है और अब यहाँ कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की है। अब यहाँ इनको बस एक बार मिक्स करेंगे और इनमें तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो और इनका फ्लेवर पानी में आ जाए। अब यहाँ आलू शामिल करेंगे ताकि ये तमाम फ्लेवर पानी के जरिए आलूओं में चला जाए। यहाँ आलूओं को 95% तक पकाएंगे। यहाँ मैंने लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ढक्कन लगाया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर आलूओं के अंदर तक चला जाए। यहाँ देखें मैंने इसका पानी मुकम्मल खुश्क किया है। आपने भी ऐसा ही करना है वरना फ्राई के दौरान इनकी स्टीम से समोसे फट सकते हैं। यहाँ देखें कुछ आलू मैंने मैश कर लिए हैं और कुछ आलू अभी भी क्यूब्स की शेप में बाकी हैं। आपने भी ऐसा ही करना है, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ मैंने चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम सबसे पहले इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। अब यहाँ हरा धनिया शामिल करेंगे और अब यहाँ मैंने कसूरी मेथी शामिल की है और अब यहाँ चाट मसाला शामिल किया है। बस इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ हम डो को इस तरह से लंबा रोल कर लेंगे और छुरी की मदद से बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब आप जितनी बड़ी रोटी बेलना चाहते हैं उसी हिसाब से पेड़ा ले लें। अब ये पहली रोटी मैंने खुश्का लगाने के बगैर बेल ली है और दूसरी रोटी खुश्का लगा कर बेली है। दोनों तरीके ही दुरुस्त हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पर काम की स्पीड को तेज रखने के लिए खुश्का ही लगाया जाता है। ये रोटी की थिकनेस आप चेक करें, बिल्कुल कागज की तरह पतली भी नहीं और चपाती की तरह मोटी भी नहीं और रोटी की अंडे की तरह बैजवी शक्ल बनाएंगे, बिल्कुल गोल नहीं बेलेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे और तमाम रोटियों को छुरी की मदद से काट लेंगे और इन्हें गीले कपड़े से ढक कर फ्रिज में रखेंगे। बाहर रखने से आटा ढीला पड़ जाता है और इसकी शेप खराब हो जाती है। और अगर आप देखें कि समोसा पट्टी की शक्ल लंबाई में नहीं है तो कटिंग के बाद भी इसे इस तरह से बेल कर मतलूबा शक्ल बनाई जा सकती है। अब समोसा पट्टी पर चारों तरफ पानी लगाकर दोनों किनारों से पकड़कर कम से कम 1.5 से 2 इंच इसे ओवरलैप करेंगे। अब बाएं हाथ को अंदर डालकर दाएं हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह सील करेंगे ताकि फ्राई के दौरान ऑयल इसके अंदर ना जा सके। एक बात याद रखें कि आटा जब एक बार गूंद लिया जाता है तो उसे हमेशा फ्रिज में रखा जाता है। इसी तरह कच्चे समोसे बनाकर भी गीले कपड़े से ढक कर फ्रिज में रखेंगे।
यहाँ मैंने दही बल्लों के लिए पापड़ियाँ तैयार करनी थी, इसलिए मैंने कुछ पट्टियाँ ज़्यादा बनाई थी। आप भी ऐसा ही किया करें और अगर आपके पास फिलिंग बच जाए तो अगले दिन उससे आलू वाला पराठा बना लें। अगर फ्राई की बात करें तो इन्हें मुनासिब फ्लेम पर डाला जाता है और तकरीबन 3 मिनट इनमें चम्मच नहीं फेरा जाता। फिर फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया जाता है और इसी फ्लेम पर ये 8 से 10 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी स्किन पर गैर ज़रूरी बबल्स क्यों बनते हैं। तो उसकी पहली वजह यह है कि डो को पतला गूंदा जाता है और उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी वजह यह है कि इन्हें तेज आंच पर डाला जाता है जिसकी वजह से ये फौरन फूलने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनको फ्राई करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक प्रॉब्लम जो हर दुकानदार को फेस करनी पड़ती है वो ये है, चूंकि ये काफ़ी खस्ता होते हैं इसलिए फ्राई के दौरान ये टूट सकते हैं या खुल सकते हैं। अब अगर आपके साथ ऐसा हो तो उस समोसे को फौरन बाहर निकाल दें। अब बात कर लेते हैं इनकी सर्विंग की। तो ये 3 तरह की चटनियों के साथ सर्व किए जाते हैं। नंबर 1 दही की चटनी, नंबर 2 चनों की चटनी, और सबसे अहम मीठी चटनी जो अक्सर लोगों को सही तरह से बनानी नहीं आती। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात याद रखें, आलूओं के समोसों में आलूओं का अपना टेस्ट बाकी रहना चाहिए, और अगर हम इसमें लहसुन का तड़का लगाएंगे या इसमें प्याज और हल्दी वगैरह डालेंगे तो आलूओं का अपना टेस्ट भी जाता रहेगा, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। जी तो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनों का रखें बहुत सा ख्याल। इसके साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।